नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे अमित शाह की, जो कि SIR पर बोल रहे हैं बिहार के विषय में कि भारत में जन्म नहीं तो वोटिंग राइट नहीं। एक सामान्य सा प्रश्न है कि 146 करोड़ में कितने लोग ऐसे हैं जिनका भारत में जन्म नहीं और वो भारत में रह रहे हैं। जो भी भारतीय होगा और यहाँ रह रहा होगा तो जन्म से ही वो भारतीय है, उसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 10-20 जगह से उसके प्रमाण लिए जा सकते हैं। लिखित में हो सकता है ना हो, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम है और आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले किसी के पास जन्म के प्रमाण नहीं होते थे। ये विरले लोग होते थे उस समय जो पढ़े लिखे थोड़े होते थे, तो वो अपना जन्म का प्रमाण पत्र रखते थे। या जो लोग 10वीं 12वीं कर गए तो उनको उनके पास एक किस्म से वो प्रमाण ही है। परंतु अमित शाह जैसा व्यक्ति जो दंभ से भरा हुआ है, घमंड से भरा हुआ, औरतों का जासूस, मानसी सोनी को नरेंद्र मोदी के बेडरूम तक पहुंचाने वाला वो शख्स, जब उसने पहला अपना कॉलेज का चुनाव लड़ा तो उसने जो उनके साथ में एक महिला चुनाव लड़ रही थी उसके घर में संदेश भिजवा दिया कि अपनी लड़कियों को आज कॉलेज मत भेजना, उनके कपड़े फट सकते हैं, धक्का मुक्की हो सकती है। तो अधिकांश बेटियां कॉलेज में वोट डालने नहीं गई और अमित शाह गुंडा जीत गया, तड़ी पार जीत गया। वहां से उसकी शुरुआत होती है राजनैतिक कैरियर की। तो पुतिन के स्वागत के लिए उत्सुक हूँ। और कपिल शर्मा को धमकी, तो ये कल की बड़ी खबर थी, अमित शाह के बयान से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि भारत में जो जन्मा नहीं उसे वोट देने का अधिकार नहीं। दूसरी बड़ी खबर PM मोदी और पुतिन की बातचीत को लेकर रही और इसमें लखनऊ की एक बड़ी खबर है कि बच्ची की जिद पर योगी ने खाई मिठाई, राखी बंधवाई, सेल्फी ली, बोले रक्षाबंधन पर स्वदेशी सामान खरीदें चाहे महंगे मिलें। तो भाई अपने बॉस को समझा ले यार, तू अपने बॉस को समझा ना। वो चश्मा कौन सा खरीदता है, पेन कौन सा खरीदता है, विमान कौन सा खरीदता है, गाड़ी कौन सी खरीदता है, जूते कौन से लेता है, कपड़े कौन से पहनता है। अपने यार को समझा ढोंगी कि वो स्वदेशी सामान खरीदे। तो लखनऊ में अगले 2 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। एयरपोर्ट चारबाग स्टेशन से टपक रहा है पानी। मलिहाबाद में मकान ढह गया है। मोदी को क्या फ़र्क पड़ता है, ढह जाए ऐसी तैसी मराए जाके, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोदी ने पुतिन से फ़ोन पर बात की है, कहा कि आपका स्वागत है भारत में और मैं उत्सुक हूँ इस बात के लिए। तो नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात की है। ट्रम्प टैरिफ पर विवाद पर PM मोदी ने पुतिन और भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अब ऐसी तैसी हुई पड़ी है, पूरे जगत में थू थू हो रही है। अब उसको पुतिन के लगा है पूंछ पकड़ के डांस करने के लिए। तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी डिटेल बातचीत हुई। मैं इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का इंतजार कर रहा हूँ। भाई तेरे पास और कोई इलाज नहीं है, यही इलाज है तेरे पास। तेरी विदेश नीति पूरी फोइल है। अगर थोड़ा भी समझदार होता, ये भीख मांगने के काम के अलावा तूने कोई और काम किया होता
तो इस बात को संभाल लेता। तो तूने भीख मांगने का काम किया 35 साल और बन गया है प्रधानमंत्री, तो फिर कैसे संभलेगी ये बात? भीख मांगने वाला आदमी नहीं संभाल पाएगा। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को यात्रा के दौरान पुतिन से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक पुतिन भारत आएंगे। पुतिन आखिर बार 2021 में भारत आए थे। राष्ट्रपति पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा की थी। तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। इस दौरान भारत रूस के बीच 28 समझौते पर दस्तखत साइन हुए थे। इसमें मिलिट्री और तकनीक समझौते शामिल थे। दोनों देशों ने 2025 तक $30 अरब $2,53,000 करोड़ रुपए किए सालाना ट्रेड पर टारगेट रखा था। फरवरी 2022 में यूक्रेन वार शुरू होने के बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा थी। तो शाह बोले, जो भारत में जन्मा नहीं वोट नहीं डाल सकेगा। बांग्लादेश से आकर नौकरी खा जाते हैं, तो क्यों खाने देते हो भाई? ये सांडों की तरह सेहत बना के मुफ्त का भारत सरकार का पैसा खाते हो, तनख्वाह मोटी मोटी लेते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, बड़े बड़े हवाई जहाज में बैठते हो और गुंडों की तरह बात करते हो। और लड़का तुम्हारा क्या किया है वो बता दो। कौन सी परीक्षा पास की जो BCCI का चेयरमैन बना बैठा है? तो ये बदमाशी नहीं तो क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? वो तो बताओ, सफाई तो दो। या मंच पर माइक हाथ पर पकड़कर कुछ भी बकबक कर देना, बकवास कर देना, यही काम है क्या? लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, जवाब दो, और जवाब दो तो संजीदा जवाब होना चाहिए। अब ये अमित शाह ने कहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में स्पष्ट बहुमत से NDA की सरकार बन रही है। बिहार के सीतामढ़ी में गृह मंत्री अमित शाह, तड़ीपार और नीतीश कुमार ने माता जानकी मंदिर, ये धर्म की अफीम ही तो चटा रहे हो। करते क्या हो? धर्म का धतूरा बांटते हो और वोट खरीद लेते हो। यही तो काम है तुम्हारा लोगों का, यही बदमाशी, यही गुंडागर्दी है। सब शपथ संविधान की खाते हो और सरकार के पैसे से मंदिर बनाते हो, सरकार के पैसे से स्कूल, डिस्पेंसरी, कॉलेज, सड़कें, लाइटें, ये नहीं करते। करते क्या हो? करते हो मंदिर बनाने का काम, जो पुजारी का होता है, जो धर्मार्थ लोगों का होता है। हिंदुओं को भरगला कर, बहका कर, फुसला कर, इमोशनली ब्लैकमेल करते हो तुम लोग, ऐसे गुंडे हो। तो उन्होंने कहा भारत में जन्मा नहीं, उसे वोट देने का अधिकार नहीं। शाह के आगे कहा शाह ने कि बांग्लादेश से आकर घुसपैठिए बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं। तो भाई रोकते क्यों नहीं? तुम तो होम मिनिस्टर हो भाई। होम मिनिस्टर का काम क्या है? यही काम है होम मिनिस्टर का। तो लालू और कांग्रेस पार्टी उसको बचाना चाहती है, क्योंकि घुसपैठिए इन लोगों के वोट बैंक है। और तुम्हारे क्या है भाई? तुम्हारे जीजा लगते हैं क्या? निकालते क्यों नहीं? निकालो, बाहर फेंको इनको सबको। हम भी तुम्हारे साथ 2 हाथ लगाएंगे, हिम्मत तो रखो, परंतु दम नहीं है। अब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, बस यही गाते रहोगे, घुसकर मारा, ये किया, वो किया। पुलवामा के 40 जो हमारे मिलिट्री के लोग मर गए, उनको शहीद नहीं मानते। ऐसे निर्लज्ज लोग हो तुम। तो ऑपरेशन सिंदूर का गीत गा गा कर लोगों को बहका कर उनका ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर से हटा लेते हो। ये काम है तुम्हारा, धंधेबाज हो तुम। तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आतंकी बम फेंक कर भाग जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं। और अभी भी क्या हो रहा है? आज भी झगड़ा हो रहा है। देखो, एक जवान मारा गया, 11 घायल हो गए। आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ? कौन से देश में खत्म हुआ? उस देश का नाम तो बताओ गुंडो। तो हमने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। राहुल बोले हैं मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने, ये तो बात ठीक है। मोदी चोर है, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। चोर नहीं, डकैत है असल में।
चोर कहना उसकी बेइज्जती है, उसको डकैत कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे तो हम साबित कर देंगे। महादेवपुरा में उन्होंने किया भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर कहा है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है चुनाव आयोग कभी भी डिजिटल डाटा नहीं देता, बल्कि फिजिकल डाटा देता है। उसको खंगालना मुश्किल होता है, क्योंकि डिजिटल डाटा देते हैं तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पता चल जाएगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। राहुल ने आगे कहा, मैं इलेक्शन कमीशन और उसके अफसरों से साफ कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो देशद्रोह नहीं, देशद्रोह तो है ही, परंतु ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, अमानत में खयानत का काम आप कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला राहुल शपथ पत्र साइन करें, ये लटके झटके होते रहते हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कहा कि वो वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामे पर साइन करके दे। तो आज से पहले कितने हलफनामे चुनाव आयोग लिया का आप ये तो बताओ, कितने हलफनामे ले चुके हो आप आज तक? कोई हलफनामा लिया हो तो एलओपी से मांगो, अधिकार से हलफनामा। तुमने हलफनामा किसी से मांगा ही नहीं और तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। तुम्हारा अधिकार है ठीक से चुनाव कराना, पर तुम चोर लोग, डकैत लोग बेईमानी से, निर्लज्जता से, हेरा फेरी से, ठगी ठोरी से चुनाव कराते हो, इसीलिए गाली खाते हो। तो देश से माफी मांगे। न्यूज़ एजेंसी ANI न्यूज़ एजेंसी जो है वो नरेंद्र मोदी की ऐसी है जैसे 20 चप्पलों के जोड़े पड़े हों, तो ऐसे ही ANI भी पड़ी हुई है चप्पलों की तरह। ANI की कोई औकात है नहीं, कोई हैसियत नहीं है, तो वो चप्पलों की तरह पड़ी है। जैसे 20 जोड़ी चप्पल पड़े हैं, एक ANI भी पड़ी है। तो इसकी जानकारी दी। फिर राहुल ने जवाब दिया कि मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। और कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म रिलीज, गर्दन काटने का सीन देखकर रोने लगे बेटे। तो ये हम इस खबर को नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे एथिक्स से बाहर की बात है। हाँ, कपिल शर्मा को लॉरेंस गैंग ने फिर धमकाया, कहा जो सलमान खान के साथ काम करेगा उसे मार देंगे, जो कि गलत है। अब कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफ़े पर फायरिंग की घटना के बाद लॉरेंस गैंग ने उसे फिर धमकाया है। लॉरेंस गैंग के हैरी बक्सर के नाम से एक ऑडियो सामने आया है। इसमें कपिल के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चेतावनी दी गई है, जो भी सलमान के साथ काम करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। दरअसल कपिल के अपने प्रोग्राम में सलमान खान को बुलाया था। कपिल के कैफ़े में 2 बार फायरिंग हो चुकी है। कनाडा स्थित कपिल शर्मा कैफ़े पर पहली बार फायरिंग 10 जुलाई 2025 को हुई थी। इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली थी। दूसरी फायरिंग 7 अगस्त को हुई, जिसमें 6 गोलियां चलाई गई। इसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली है। और चीन ने टैरिफ पर भारत का साथ दिया है, कहा हम इसके खिलाफ हैं। तो चीन ने भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ की निंदा की है। वहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा, चीन साफ तौर पर टैरिफ के गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। अमेरिका को तकनीकी और व्यापारिक मुद्दों का राजनीतिकरण बंद करना चाहिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर रूस तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। ट्रंप बोले हैं कि टैरिफ से रोज करोड़ों डॉलर आ रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि टैरिफ से शेयर बाजार में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सैकड़ों अरब डॉलर देश की तिजोरी में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी अतिवादी वामपंथी कोर्ट ने इस वक्त टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाया तो हम मां मंदी ला सकते हैं। ये थी हमारी आपके लिए रिपोर्ट।
जो विभिन्न विषयों पर थी। आप से एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और वर्सटाइल न्यूज़ आपको हम देते हैं, और बुलंदी और दिलेरी से देते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।